नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता राष्ट्रीय हित में सर्वोत्तम समझौता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त जारी की। विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में 1098 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए काम करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की घोषणा की। हरियाणा में झींगा मछली पालन के अंतर्गत क्षेत्र बढ़ाने के लिए भिवानी व सिरसा में उत्कृष्टता केंद्र की तर्ज पर 2 एक्वा पार्क लगाए जाएंगे और हिसार, यमुनानगर, फरीदाबाद और गुरुग्राम में 4 थोक मछली मार्केट बनाई जाएंगी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता राष्ट्रीय हित में सर्वोत्तम समझौता है। मथुरा में संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि इस समझौते में किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है। भारत के किसानों के हितों पर उन्होंने आंच नहीं आने दी। किसानों के हित को सर्वथा सुरक्षित किया गया है। ये समझौता उदाहरण है डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और डिग्निटी का। भारत के किसान, महिला और युवाओं के सपनों को नए पंख देगा, जिससे वो प्रगति और विकास की ऊंची उड़ान भर सकेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त जारी की। एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि आज बहनों के खाते में लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त में 193 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत जो डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट पैसा हरियाणा के जन तक पहुंच रहा है, ये गारंटी ये डबल इंजन सरकार की है, मोदी सरकार की है। आज उसी कड़ी में हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना उसकी चौथी किस्त आज जारी की है। इस योजना के तहत आज 9,22,452 लाभार्थी बहनें, उनके खातों में 193 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाई गई है। आज इन चारों किस्तों का कुल मिलाकर के जो पैसा है वो 634 करोड़ रुपए की राशि उन तक पहुंच चुकी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सभी पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में भी 1098 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। आज ही वृद्धावस्था पेंशन, विधवा, दिव्यांग और सामाजिक सुरक्षा पेंशन वो भी आज जारी की गई है। इनके तहत 34,14,000 लाभार्थियों को 1,098 करोड़ रुपए की आज राशि जारी की गई है। इसी प्रकार 43,36,452 लाभार्थियों को 21,291 करोड़ रुपए की ये राशि जारी की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए कार्य करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली अनुदान राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर थाने में अन्वेषण विंग की स्थापना भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम 1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के बाद यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य, जिला एवं उपमंडल स्तर पर पंचायत प्रोत्साहन राशि उन पंचायतों में दी जाती है जिनमें अनुसूचित जाति के विरुद्ध अत्याचार न हो और उनके लिए आने वाला पूरा पैसा खर्च किया जा रहा हो। इसके अलावा पंचायत द्वारा गांव में नशे के विरुद्ध काम करना, पराली न जलाना और पेयजल समस्या का समाधान भी आवश्यक घटकों में शामिल किया गया है। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य में वर्ष 2021 से अनुसूचित जाति के अलावा महिलाओं के विरुद्ध अपराध में भी कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा लूटपाट, संपत्ति के विरुद्ध तथा धमकी देने के मामलों में भी कमी आई है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के विरुद्ध अत्याचार या उत्पीड़न किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा में झींगा मछली पालन के अंतर्गत
क्षेत्र बढ़ाने के लिए भिवानी व सिरसा में उत्कृष्टता केंद्र की तर्ज पर 2 एक्वा पार्क लगाए जाएंगे और हिसार, यमुनानगर, फरीदाबाद और गुरुग्राम में 4 थोक मछली मार्केट बनाई जाएंगी। आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में हरियाणा मत्स्य पालन विभाग के संयुक्त निदेशक पवन कुमार ने बताया कि एक्वा पार्क लगाने की विभाग की योजना को मंजूरी मिल चुकी है। प्रदेश में मत्स्य पालन को लेकर उन्होंने बताया कि हरियाणा इसमें बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। आज हम लगभग प्रति वर्ष 2.25 लाख मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें झींगा मछली और जो मीठे पानी की मछली मिला के लगभग इतना है, और जिसमें 8000 मीट्रिक टन के करीब हम झींगे का उत्पादन कर रहे हैं सलाइन वाटर को यूज करके। और हरियाणा ऐसा करने वाला उत्तर भारत का पहला प्रदेश था। 2014-15 में हरियाणा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये काम शुरू हुआ था। खास करके उस एरियाज में ये बहुत ही किसानों के लिए लाभदायक रहा है, जहाँ की भूमिगत जल स्तर खारा है या कोई ऐसी जमीन जिसमें सेमग्रस्त भूमि है, लवणीय भूमि है जो कि खराब हो गई, जिस जमीन में और कुछ नहीं होता। उन्होंने बताया कि हरियाणा की झींगा मछली की भारी मांग है। हरियाणा का झींगा जो है वो उसकी बहुत डिमांड है। आज के दिन एक्सपोर्ट हो रहा है हमारा झींगा, अमेरिका तक जा रहा है। श्री पवन कुमार ने बताया कि किसानों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2 प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। झींगा मछली का प्रोसेसिंग प्लांट हिसार में तथा खारे पानी में मछली पालन का प्रोसेसिंग प्लांट करनाल में लगाया जा रहा है। तीसरा विश्व स्तर का एक्वेरियम हाउस पंचकुला में स्थापित करने की योजना है। उन्होंने बताया कि झींगा पालन बहुत ही तकनीकी प्रक्रिया है। मत्स्य किसानों के लिए 7 या 15 दिन में पानी की कंपोजिशन की जांच करवानी जरूरी होती है। इसके लिए प्रदेश में 3 टेस्टिंग लैब काम कर रहे हैं। 3 मोबाइल लेबोरेटरी भी इसी मास किसानों के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। अंबाला शहर के श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में आज तकनीकी शिक्षा विभाग के महानिदेशक प्रभजोत सिंह ने स्मार्ट फैक्ट्री लैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट संजय नारंग भी मौजूद रहे। यह अत्याधुनिक लैब मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड द्वारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत स्थापित की गई है। श्री प्रभजोत सिंह ने बताया, मारुति उद्योग के द्वारा एक लैब हमें दी गई है, एक बहुत आधुनिक लैब जिसमें के बच्चों को रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, इंडस्ट्री 4.0 के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें सीखने का मौका मिलेगा। लगभग 70 लाख के आसपास की ये मशीनरी है। इस टेक्नोलॉजी से बच्चों को काफी लाभ होगा। जो लेटेस्ट इंडस्ट्री के ट्रेंड हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मशीनरी उन्होंने दी है उसमें सभी तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने भूमि जोत एवं भूमि अभिलेख स्मेकन निदेशक डॉक्टर यशपाल के साथ मिलकर आज चंडीगढ़ में राजस्व अधिकारियों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत और रचनात्मक चर्चा की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी सभी समस्याओं पर कानून और स्थापित प्रक्रिया के अनुसार सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। डॉक्टर मिश्रा ने उन्हें आश्वासन दिया कि उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और प्रत्येक मामले पर निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ रूप से विचार किया जाएगा। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि राजस्व अधिकारी प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ हैं और कई विभाग उनके काम पर निर्भर करते हैं। उन्होंने कहा कि विभाग और सरकार की हमेशा से यह नीति रही है कि नए उपक्रमों में फील्ड अधिकारियों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों के साथ परामर्श को और अधिक संस्थागत रूप दिया जाएगा ताकि फील्ड और मुख्यालय के बीच नियमित संवाद सुनिश्चित हो सके, जिससे संचार की कमियों को दूर किया जा सके और गलत फहमियों को रोका जा सके। राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री कप खेल प्रतियोगिताओं के अंतर्गत आज पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में नगराधीश प्रीति रावत ने खो-खो व कबड्डी सीनियर वर्ग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर खेल उप निदेशक राम मेहर, जिला खेल अधिकारी खुशवंत सिंह और हुक्म चंद भी मौजूद रहे। पलवल में आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 1096 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। नगराधीश प्रीति रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री कप खेल प्रतियोगिताओं के तहत खो-खो व कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता राष्ट्रीय हित में सर्वोत्तम समझौता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त जारी की। विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में 1098 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए काम करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर
1 लाख रुपए करने की घोषणा की। हरियाणा में झींगा मछली पालन के अंतर्गत क्षेत्र बढ़ाने के लिए भिवानी व सिरसा में उत्कृष्टता केंद्र की तर्ज पर 2 एक्वा पार्क लगाए जाएंगे और हिसार, यमुनानगर, फरीदाबाद और गुरुग्राम में 4 थोक मछली मार्केट बनाई जाएंगी। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।